नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 65 से अधिक जिलों में मौसम बदला है। पछुआ हवा चलने से गलन बढ़ गई है। आगरा, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद में घना कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता शून्य हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। कोहरे से यातायात और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा एनएसए। सीएम योगी ने डीएम, एडीएम और एसडीएम को सुना दिया नया फरमान। उत्तर प्रदेश में खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। मिलावटी खाद बेचने और कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले की निगरानी होगी और गड़बड़ी मिलने पर विजिलेंस जांच होगी। डीएम, एडीएम, एसडीएम को फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साल 2018 में आईपीएल डेब्यू करने वाले युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को पिछले साल आईपीएल 2026 में नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था। इस बात से सभी को हैरानी हुई थी। इस बार भी शॉ शुरुआत में खाली हाथ रहे, लेकिन अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में महिला फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के वेतन और रिक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कम मानदेय पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से उनके वेतन में योगदान दोगुना करने का आग्रह किया। गांधी ने आईसीडीएस में लगभग 3 लाख रिक्तियों को भरने और जनसंख्या मानकों को अद्यतन करने की भी मांग की, ताकि बाल विकास और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक एनजीओ की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने से इनकार कर दिया। एनजीओ ने चुनाव आयोग को उस मीडिया रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए लाखों पूर्व भरे नोटिस स्थानीय अधिकारियों के बजाय केंद्रीय स्तर पर जारी किए गए थे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार समझौते की वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। भारत में अमेरिकी दूतावास के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने भारत को एक अद्भुत देश कहा है और कहा है कि अमेरिका को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक महान मित्र मिला है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली पहुंचने वाली 80 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से ज्यादा लेट हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आ रही है और कई रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम जानकारी जांचने की सलाह दी जाती है। चंडीगढ़ में बढ़ रहे सड़क हादसे, पार्किंग समस्या हो रही विकराल, ट्रैफिक जागरूकता का चलेगा अभियान। चंडीगढ़ में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों की बढ़ती समस्या को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी एवं प्राइवेट ऑफिस, व्यापार और उद्योग संगठन शामिल किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल पर फोकस किया जाएगा। ट्रैफिक जाम के स्थानों को चिन्हित किया जाएगा और उनके समाधान के लिए प्रशासक को विजन प्लान सौंपा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, ग्राफ 3 की सख्त पाबंदियां लागू, इन वाहनों पर लगी रोक। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्राफ 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें कुछ वाहनों के चलने पर रोक भी शामिल है। यह फैसला शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। मंत्री, विधायक सरकारी विद्यालयों की विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक में लें भाग, जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने की अपील। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में 19 से 24 दिसंबर तक विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से इस बैठक में भाग लेने की अपील की है। बैठक का उद्देश्य शिक्षा को सुदृढ़ करना और सरकारी विद्यालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1 टन से अधिक खाद खरीदने वालों की होगी जांच, कृषि विभाग और राजस्व टीम करेगी सत्यापन। बस्ती में 1 टन से अधिक खाद खरीदने वालों की जांच होगी, कृषि विभाग और राजस्व टीम सत्यापन करेगी। यह कदम खाद वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। जांच में खाद की खरीद के उद्देश्य और उपयोग की पड़ताल की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाद का सही उपयोग हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आची बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसी क्षेत्र में पहल करने वाला देश ही सही अर्थों में आत्मनिर्भर होता है। अगर भारत को सही अर्थों में आत्मनिर्भर बनाना है और विश्व को अपने पर निर्भर बनाना है, तो यह देखना होगा कि आज से 10-20 साल बाद दुनिया की आवश्यकता क्या होगी और उनको देश 20 साल बाद तकनीकों पर अभी से अनुसंधान और निवेश करना होगा, ताकि समय आने पर ऐसी सामरिक तकनीकी हम विश्व बाजार को दे सकें और उसे अपने पर निर्भर बना सकें। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर 1.25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया।
एयरपोर्ट सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान इस अवैध सामग्री को पकड़ा। मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह गांजा कहां से आया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर समीक्षा बैठक में हेली स्कीइंग, हिमालयन कार रैली और स्नो लेपर्ड साइटिंग तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। केएमवीएन और जीएमवीएन को 20 दिसंबर तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा गया। शशि थरूर के गढ़ में जीत से भाजपा क्यों है इतनी खुश? केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है, खासकर तिरुवनंतपुरम में, जहां उसने निगम पर जीत हासिल की है। भाजपा ने 101 में से 50 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि एलडीएफ 29 और यूडीएफ 19 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के क्षेत्र में भाजपा की यह सफलता कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। राज्य में भाजपा का शहरी क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधरा है। मैनपुरी में मौसम बदला, शीतल बयार ने बढ़ाई सर्दी। सुबह 4 बजे के बाद कोहरा छाने से दृश्यता कम हुई और चालकों को लाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी बढ़ने वाली है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी दिनों में कोहरा छाया रह सकता है और तापमान में गिरावट आएगी।